सच ने अपने कपड़े उतारकर जैसे ही नदी में नहाने गए, उस झूठ ने सच का कपड़ा पहन लिया और वही सच के कपड़ा पहन के झूठ आज तक हमारे आसपास घूम रहे हैं। यानी कि बोले जो झूठा व्यक्ति होता है ना, वो अपने ऊपर सच का कपड़ा पहने रहेगा। आई एम द ट्रू, दैट पर्सन इज अ टेल लाई, दैट इज नॉट अ टेल लाई, यू आर अ लायर, you are a cheater, you are a fraud. Hi everyone, where are you busy? Because I am also come in front of you for the some different words. जी हाँ, मैं फिर से प्रेजेंट हूँ आपके सामने एक अलग से एक डिफरेंट वर्ड और उसके कॉन्सेप्ट के साथ। So good morning everyone. Today we will read about something different. Okay? तो आज मैं आपको बताऊंगी कुछ डिफरेंट जो आपकी लाइफ में आपको बोलने में, आप स्पीकिंग को चाहे आप बोले तो स्पीकर हो, चाहे आप ग्रामर के स्टूडेंट हो, हर पोर्शन में ये आपको होगा एकदम बोले तो हेल्पफुल। बिकॉज आज का जो हमारा क्लास है एकदम उसी पे डिपेंड है। होते हैं ना बड़े बड़े वर्ड्स को हम इंग्लिश में डिफाइन नहीं कर पाते, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते, बट आज क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि उसे कैसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ फ्रेजेस, इसे कहते हैं फ्रेजेस, बिकॉज इट इज कॉल्ड फ्रेज। इट मीन्स जो होता है ना कुछ, उसका मतलब कि वर्ड अलग होते हैं, मीनिंग अलग होता है, वो हमारे होते हैं फ्रेजेस। ठीक है तो यहाँ पे मैंने ओनली 10 वर्ड्स लिए हैं, 10 फ्रेजेस लिए हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा। तो क्लासेस बने रहिएगा ताकि आपको बहुत मजा आए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। हमारा पहला फ्रेज है ABC। इट मीन्स होता है साधारण ज्ञान। और जब भी साधारण ज्ञान, इट मीन्स क्या होता है, नॉर्मल सा, जो हमें कुछ भी नहीं आता और हम सोचते हैं ना एकदम स्टार्टिंग के सीखे, तो वहां हम कहां से स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। ABC से ही तो स्टार्ट करते हैं ना बाबू, ABC से। तभी तो हमारे टीचर बोलते हैं बउआ बोला ए, तो बोलते हैं ना ए, तो वहां से। यानी कि ABC इट मीन्स होता है साधारण ज्ञान। जो हम लोग ABCD सीखते हैं वो एक नॉर्मल सा साधारण ज्ञान है। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। अ व्हाइट कैप मैन, धोखेबाज आदमी। कुछ दिन बाद चुनाव होने वाला है, यानी कि इलेक्शन आने वाली है, और वहां पे देखिएगा हमारे नेताएं, भ्रष्ट नेता जो कारनामे तो एकदम काले काले करेंगे, लेकिन सफेद कुर्ता पहन के आएंगे, सफेद कुर्ता सफेद टोपी, और जोड़ेंगे भैया जी हमको ही वोट दीजिएगा, फिर हम आपको खूब लूटेंगे, है ना। ऐसे ही करते हैं। इट मीन्स अ व्हाइट कैप मैन, इट मीन्स धोखेबाज। जो धोखेबाज आदमी होते हैं, जो बदमाश होते हैं, जो अच्छे नहीं होते, वो हमेशा व्हाइट ड्रेस पहनेंगे। यानी कि लोग कहते हैं ना कि सफेद रंग सच्चाई का बोले तो सिंबल होता है, सच्चाई के सिंबल के पीछे काला धन। बहुत अच्छी एक शायरी है, झूठ और सच एक साथ कहीं घूमने निकले सैर पे, कुछ कारणवश झूठ और सच ने एक नदी को देखा और सोचा कि उसमें कुछ नहा लेते हैं। झूठ ने पहले सच से बोला कि जाओ तुम नहा लो। सच ने अपने कपड़े उतारकर जैसे ही नदी में नहाने गए, उस झूठ ने सच का कपड़ा पहन लिया और वही सच के कपड़ा पहन के झूठ आज तक हमारे आसपास घूम रहे हैं। यानी कि बोले जो झूठा व्यक्ति होता है ना, वो अपने ऊपर सच का कपड़ा पहने रहेगा। आई एम द ट्रू, दैट पर्सन इज अ टेल लाई, दैट इज नॉट अ टेल लाई, यू आर अ लायर, you are a cheater, you are a fraud। ऐसा बोलना चाहिए उन्हें। ठीक है, यानी कहने का मतलब है जो धोखेबाज लोग होते हैं ना गाइस, वो एकदम सादा सिंबल कपड़े पहनेंगे, एकदम हाथ जोड़ेंगे। हाथ जोड़ते पता है किस लिए? आपसे वो आपके आगे झुकते हैं, किस लिए? आपको लूटने के लिए। यही हमारे नेताओं का काम है। लेकिन हर नेता ऐसे नहीं होते हैं। हमारे कंट्री में बहुत सारे ऐसे भी लीडर्स हैं जिसकी वजह से हमारा देश इतना डेवलप कर रहा है। लेकिन होते हैं ना कुछ अच्छे तो कुछ बुरा, कभी खुशी कभी गम, कभी अच्छा कभी कम, कभी बुरा। तो सेम थिंग यहीं पे है। ठीक है, तो जो भ्रष्ट होते हैं, जो धोखेबाज होते हैं, वो ड्रेस कैसा पहनेंगे? पूरा व्हाइट। ठीक है, आगे है एप्पल ऑफ आई, बहुत प्यारा। आय हाय, कोई बोलता है ना कितना प्यारा है मेरा, है ना, तो उसको बोलते हैं ये मेरे एकदम सेब की आंखों की तरह। कभी आपने सेब का बीज देखा? बीज नहीं देखे, क्योंकि हम लोग काटते समय उसको भी काट देते हैं। आप कभी गौर से उसके बीज देखना, एकदम बहुत ही सुंदर होता है वो, और बहुत ही उसकी जो आकार होती है ना, आकार ऐसे होता है, लगभग ऐसे, मुझे ड्राइंग नहीं आती। ठीक है, मतलब कि कम से ऐसे ही होता है, बहुत ही सुंदर होता है। यानी कि एप्पल ऑफ आई, जो एप्पल का जो
आई होता है, आंख होता है, वो बहुत प्यारा होता है। और ये एक फ्रेज है, बोलते हैं ना। और वैसे भी अपनी माँ अपने बेटे बेटी को बोलती है तुम मेरा बहुत प्यारा है, दुलारा है, लल्ला मुन्ना सा राना है ना। तो वही होता है एप्पल ऑफ आईज, बहुत प्यारा। आगे है हमारा 4 नंबर में बेड ऑफ रोजेस, इट मींस होती है फूलों की सेज। ये सुनते तो लोगों के मन में कुछ और होता है, समझ रहे हैं जी, आपको जो एज है ना समझ में आ रहा है। बेड ऑफ रोज इट मींस होता है फूलों का सेज। और लाइफ में फूलों का सेज 2 ही बार लगता है, एक जब जिंदगी बर्बाद होने की कगार पे होती है तो, और दूसरा जो इंग्लिश जब जिंदगी खत्म होने के तौर पे होती है तो। इट मींस जिंदगी बर्बाद कब होती है, जब हम अपनी आजादी झुककर प्रपोज करते हैं उस समय, यानी कि उस समय हमारे गले में बरमाला नहीं, फांसी का फंदा डलाता है जो हमेशा आपको खींचते रहेगा। तो उस समय हमारा फूलों का सेज लगता है। और दूसरा कब लगता है, जब हम लोग इस दुनिया को छोड़ चलते। कहते हैं ना लोग ये मेरा है, वो मेरा है, कुछ नहीं किसी, बोले तो ये सब किसी का नहीं है। हर बोले तो धरती पर जितने भी पर्सन है ना एक गेस्ट की तरह है, आते हैं, सामान यूज करते हैं, रौब जमाते हैं और फिर एक दिन सब छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, तो वही हमारा बेड ऑफ रोज, फूलों का सेज। आगे हमारा है बाय लिप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी। आप लोग कभी लिप्स पे लगाने वाला बाउंड किए हैं, खरीदे हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं लिपस्टिक, बोलते हैं ना लिपस्टिक। बहुत सारे होते हैं जो लिप्स पे लिपस्टिक, बहुत सारे, तो मुझे नहीं पता, सिर्फ लिपस्टिक ही पता है। तो वो जो होती है ना, जो हमारे जो ओठ पे जो लगती है, हमारे जो लिप्स पे लगते हैं, वो बहुत ही कॉस्टली मिलता है। और जिसकी वजह से वो जो कंपनी है, जितने भी कंपनियां इस प्रोडक्ट को बनाती है, वो दिन दुगनी और रात चौगनी कमा रही है। एग्जाम्पल में आप लैक्मी को ले लो। लैक्मी प्रोडक्ट के कोई लड़की अगर लिपस्टिक लगाती है तो दिन में तो सुंदर देखेगी, जब रात में लाइट पड़ेगा तो और ज्यादा उसका ब्राइट करता है, और जिससे उस कंपनी को प्रॉफिट मिलता है। सब पूछे कौन सी कंपनी का लगा, ये बताओ तो थोड़ा हम भी खरीदेंगे, ऐसा होता है ना। तो सेम थिंग है, तो वहां पे बताती है कि लैक्मी का, तो जाके वहां बेची, यानी कि उसने खुद उसका एडवर्टाइजमेंट किया। ठीक है, तो वही होता है हमारा बाय लिप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी। फास्ट लाइफ, इसमें होता है बिलास भोग की जीवन। जो बंदा, जो इंसान अपने लाइफ में फर्स्ट नहीं फास्ट होता है, यानी कि कोई भी काम वो फर्स्ट में नहीं फास्ट में करता है, यानी तेजी से करता है, उसका जीवन बहुत ही आरामदायक होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे से वो जीता है। यानी कि अगर आप अपने लाइफ में फर्स्ट आए हो ये मायने नहीं रखता, अगर आप फास्ट हो, क्योंकि अभी फास्ट होने का जमाना है, फर्स्ट होने का नहीं। फर्स्ट होते हो कोई काम का नहीं, अगर आप फास्ट हो तो ही आपका लाइफ एंटरटेनमेंट से भरा होगा। तो सेम थिंग है फास्ट लाइफ, यानी जो इंसान अपने लाइफ में फास्ट होता है, यानी तेज होता है, उसी का लाइफ एकदम आसान होता है, यानी भोग विलास का जीवन, उसका आराम ही आराम होता है। ठीक है, आगे कर्टन लेक्चर, इट मींस पत्नी की डांट फटकार सुनने वाला पति। ये तो 95% ऐसे ही हस्बैंड है ना, आई एम राइट। 95% हस्बैंड ऐसे ही जिसकी बोलती बंद हो जाती है अपनी बीवी के सामने, और करना भी चाहिए, वरना आपको पता है आप तो उनके सामने क्या बोलते हैं, बंदूक और डंडा लाओगे, उससे भी स्ट्रॉन्ग हथियार उनके पास है। बेलन उठाएगी दे दनादन, करछुल उठाएगी दे दनादन, छुलनी उठाएगी दे दनादन। उनका बस चले तो वो कड़ाई से भी आपको मार डाले, तसला भी आपको पहना डाले। ठीक है, तो उससे बच के रहिएगा। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, अगर लाइफ को अच्छा करना है ना, अगर लाइफ में आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी बीवी को खुश रखो, सब खुश रहेगा, पूरी फैमिली। अगर बीवी गुस्सा हुई तो पूरी फैमिली को सर पे नचा के अपनी उंगलियों पर डांस करवाएगी। ठीक है, तो सेम थिंग है कि कर्टन लेक्चर, यानी कि जब भी आप अपनी पत्नी की बात नहीं सुनते हो तो ऐसे पर्दा जो है ना, आ गया ये जो पर्दा, ऐसे पर्दा आपके सामने खड़ा हो जाएगी, आ जाओ आज इसको तो छोड़ेंगे नहीं, उसको तो हम बता देंगे। यानी कि पर्दा के पीछे खड़ा होकर जो लेक्चर देती है वो कौन होती है, वो कैसा होता है, कर्टन लेक्चर। पर्दा के पीछे जब लेक्चर देती है पत्नी, तो पति को लग जाता है कि अब तो मेरी लगी वोट, अब गए भैंस पानी में, अब कुछ भी कर लो, आज तो धुलाई तय है। ठीक है, यानी कि कर्टन लेक्चर, पत्नी की डांट फटकार सुनने वाला पति। आगे हमारा 8 नंबर है एट 6 and 7 बहुत अस्त व्यस्त रहना। आज का जो लाइफ है, हमारा मॉडर्न एरा जो भी चल रहा है ना, सेम यही है। गाइज, अगर आप गांव में हो तो बहुत अच्छे हो, गांव में हो तो बहुत अच्छे हो, अगर आप शहरों में चले जाओ तो लोग यही अप्लाई करते हैं। एट 6 बजे उठे एंड 7 और 7 बजे
तक बिजी रहे, यानी शाम के 7, सुबह 6 से शाम के 7 तक ये व्यस्त रहते, अस्त व्यस्त। इतना काम, इन पर काम का प्रेशर होता है, ऑफिस का काम, घर का काम, बोले तो बाजार का काम, स्कूल का, जो भी जितना भी काम होता है ना, सब प्रेशर रहता है। यानी कि अभी का जो लोग है सुबह 6 बजे से शाम के 7 बजे तक एकदम बिजी रहते हैं, ठीक है, यानी कि अस्त व्यस्त रहते हैं। क्लियर? आगे है बैड ब्लड, इट मींस होता है शत्रुता या दुश्मनी। अब जिसके खून ही खराब होगा, जिसका खून ही बुरा होगा, जिसके खून में ही बुराई होगी, वो तो शत्रु बनेगा ही दूसरे का, सिंपल सी है। बैड ब्लड यानी कि जिसका खून बोले तो जिसकी नियत, अगर मान लेते हैं कि कोई अगर पर्सन है जो हमेशा दूसरों की बुराई करता है, तो उसके वो जो डीएनए में वो मतलब कि गुण आ जाता है। अगर उसका बेटा होगा तो वही उसका जो बोलता है अनुवांशिक गुण, जेनेटिक्स, वो उसमें आ जाएगा, तो वो भी वही होगा। यानी कि जिसके खून में ही बुराई हो वही होता है शत्रु, वो दूसरों को शत्रु बनाता है, दूसरों के शत्रु यानी दुश्मन बन जाता है या बनाता है। लास्ट है, बहुत अच्छा है, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज कम। और ये हर भाई अपनी सिस्टर पे अप्लाई करता है, ऐसे बोलते रहेगा, पता नहीं कहाँ गई, आज तो चुड़ैल शांत है, नाम ले कि आ गए, ले नाम लिए शैतान हाजिर, बोलते हैं ना कि नाम लिए और आ गया, 100 साल तुम जिएगा। तो सेम थिंग है, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर, यानी कि जिसका आप नाम लिए वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो कभी भी भूल कर अपनी बहन का पोछा लगा हुआ बर्बाद मत करना, वरना कपड़े की जगह आप कोई पोछा बना बना के पूरा फर्श को साफ करेगी, ठीक है, तभी तो वो डेविल कहलाती है। बट डोंट वरी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पता है रियलिटी जो है रियलिटी है, ठीक है। यानी कि जिसका हम नाम लेते, कभी कभी बोलते हैं ना कि उसको हम मिस कर रहे हैं, उसी समय जो पर्सन आ जाता है, अरे अभी तो तुम्हारा नाम लिए थे, तुम आ गया, है ना, यानी कि नाम लिए शैतान हाजिर। तो गाइस ये था हमारा आज का 10 क्या फ्रेजेस। कल के क्लास में मैं बताऊंगी कुछ अलग, कुछ दूसरे से क्लास में कुछ अलग टॉपिक के साथ आऊंगी। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।